हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आर के रॉय और स्वागत आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन लैंग्वेज में है जिसमें हमें हल करने हैं एक्स तथा वाई मान करके, और एक्स और वाई का मान क्रमशः जो होगा उसके हिसाब से जो पूछ रहा है वो निकालेंगे। अब मैं सीधा प्रश्न पढ़ता हूँ। प्रश्न कहता है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए। अर्जित करना मतलब प्राप्त करना, पाना, उतना अंक आया यश को। कब? जब उससे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर यानी गलत उत्तर पर, जो जिस प्रश्न के उन्होंने गलत उत्तर दिया उस पर 1 अंक की कटौती की गई। मतलब जब उसने सही किया क्वेश्चन, एक प्रश्न हल किया और वो सही हुआ तो उसको 3 अंक मिला, और एक प्रश्न हल किया कोई दूसरा और वो गलत हो गया तो 1 अंक कट गए। ठीक है, तो उसको कितने अंक मिले? 40। अब कह रहा है, कंडीशन दिया, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यदि कोई प्रश्न मतलब सिस्टम ऐसा होता उस एग्जाम का कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा गलत उत्तर पर, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट जाते, तो उसी टेस्ट में यश को 50 नंबर आता। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। एक बात यहां पर आप बिल्कुल समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि यश ने किसी क्वेश्चन को छोड़ दिया, या तो यश ने सारे क्वेश्चन का उत्तर दिया, हो सकता है उसमें कुछ गलत है और कुछ सही है, लेकिन क्वेश्चन सारे उत्तर दिए गए हैं यश के द्वारा। ठीक है, सारे क्वेश्चन के उत्तर दिए गए। तो देखिए यहां से, जैसे ये एजम्पशन है, ये जो सारे क्वेश्चन के आंसर दिए गए यश के द्वारा, नहीं तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि ठीक है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये कैसे पता चलेगा हमको। हो सकता है यश ने किसी प्रश्न को छोड़ दिया हो तो फिर तो पता नहीं चलेगा। तो जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा है कि छोड़ दिया, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि यश ने सारे क्वेश्चन के उत्तर दिए थे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यश ने एक्स प्रश्न के सही उत्तर दिए तथा वाई प्रश्न के गलत उत्तर दिए। ठीक है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं इस बात को लिख लेता हूं, माना यश ने एक्स प्रश्न के सही उत्तर दिए तथा यश ने वाई प्रश्न के गलत उत्तर दिए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। मान लो कि यश ने 10 प्रश्न के सही उत्तर दिए और 5 प्रश्न के गलत उत्तर दिए, तो टोटल प्रश्न कितने होंगे उस टेस्ट में? 10 + 5 यानी 15। तो यानी x प्लस वाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब बात है भैया x और y निकालेंगे कैसे? तो x y निकालने के लिए यही 2 कंडीशन दे रखा है कि पहली बार में 40 अंक आया है। कब आया है? जब सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिला है और गलत पर 1 कट गया। तब देखिए प्रश्नानुसार क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, एक प्रश्न अगर यह सही करता है उसको 3 अंक मिलता है पहले वाले कंडीशन के हिसाब से, तो x सही किया ना तो कितना मिलेगा? 3 गुना x। जैसे 5 प्रश्न अगर सही करे तो 5 गुना 3 15 मिलेगा ना, ऐसे गुना हो रहा है। तो 3 गुना x यानी इतने नंबर उसको मिले हैं, इतने नंबर उसको मिले हैं। एक प्रश्न गलत करने पर यश के 1 अंक कट जाते हैं। तो y प्रश्न अगर y प्रश्न के उत्तर उन्होंने गलत दिया है तो इतने अंक कट जाएंगे, y गुना 1 कट जाएंगे, यानी कि इतना आया उसमें से इतना घट गया। तब मिला जुला कर कितना हो रहा है? 40। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 3x - y बराबर 40, और ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है? जब 50 अंक आया है, जब 50 अंक आया तो उस केस में है कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलता और अशुद्ध पर 2 कट जाता। यानी जब वो सही करता तो इतना नंबर आता, मतलब x प्रश्न को सही कर रहा है तो उसको इतना नंबर आ रहा है, और y को गलत करने से क्योंकि 2 नंबर कट रहा है ना, तो y क्वेश्चन गलत किया तो 2 गुना y इतना कट गया, इतना आया, इतना घट गया उसमें से, तब टोटल मिला कितना हो रहा है उसको? 50 अंक आ रहा है। आप इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा? 4x - 2y, बस इसको मैं लिख रहा हूं अच्छे से, बराबर 50। यहां से आप इन दोनों से तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 दिख रहा है कॉमन, 2 कॉमन निकालोगे तो यहां पर हो जाएगा 2x - y बराबर 50। 2 को इधर हटाओ तो 2x - y बराबर 50/2, तो हो जाएगा 25, यानी 2x - y बराबर मिला 25। ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि मैं घटा देता हूं तो ये y हट जाएगा, मतलब मैं विलोपन विधि से हल करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो y हट जाएगा, x का मान निकलेगा, और x का मान इसमें या इसमें किसी में रखेंगे तो y निकल जाएगा। तो इसी वजह से मैंने 2 कॉमन भी लिया था, क्योंकि जैसे ही 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर -y हो जाता है, यहाँ -y ऑलरेडी है, घटा देंगे काम हो जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 घटाओ 2 से, 1 घटाओ 2 से, 1 में से हमने 2 घटाया
तो 3x माइनस वाई बराबर 40। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये समीकरण 1 है, लिख दिया, और उसमें से 2 घटा रहे तो नीचे में लिखेंगे 2 को, 2 है 2x माइनस वाई बराबर 25। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये माइनस, घटाओ में साइन बदलते हैं ना, 2x प्लस में था तो माइनस में हो गया, y माइनस में था तो प्लस में हो गया, 25 प्लस में तो माइनस में हो गया, माइनस y और ये प्लस y कट गया, मतलब घट के 0 हो गया। 3x में से 2x गया तो x बचा, और 40 में से 25 गया तो 15 हो गया। तो x कितना आ गया 15, यानी कि उस यश ने 15 प्रश्न के सही उत्तर दिए हैं। अब x तो निकल गया, अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, x बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, तो रखें तो क्या होगा, 3x लिखा है तो 3 गुना x के जगह पे कितना रखोगे 15, 3 गुना 15 माइनस y बराबर 40, तो 15 तिया 45 माइनस y बराबर 40। इस 45 को आपको उधर भेजना है, क्योंकि y निकालना है तो उसको बाएं तरफ रखेंगे, y को अकेला करेंगे, बस 45 को उधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 40 माइनस 45 माइनस y बराबर 40 में से 45 यानी माइनस 5 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया दोनों तरफ से, ये माइनस है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, माइनस y, तो माइनस माइनस कट गया तो क्या बचा y बराबर 5। तो लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या, अतः टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या बराबर क्या होगा, जितने प्रश्न के यश ने सही उत्तर दिए प्लस जितने के गलत दिए, तो x के सही उत्तर दिए और y के गलत, तो प्रश्न की संख्या जोड़ने के लिए पूरा जोड़ना पड़ेगा ना, तो x प्लस वाई, x का मान कितना है 15 और y का मान कितना है 5, तो 15 5 20, यानी उस टेस्ट में टोटल 20 प्रश्न थे। ठीक है, जिसमें से 15 के यश ने सही उत्तर दिए हैं और 5 के गलत दिए। आप जोड़ के देख लो, 15 के सही दिए तो 15 दिया 45 आया, और 5 के गलत दिए तो 45 में से 5 घट गया 40 आया, इसीलिए 40 आया हुआ है उसको। ठीक है, दूसरा कंडीशन तो बस क्योंकि 2 अननोन है ना x और y, इसलिए 2 समीकरण देना पड़ेगा, एक ये और एक ये, इसी वजह दूसरा कंडीशन दिया था वो। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन कोई खास मुश्किल नहीं होता, बस आपको एक बार बारीकी से देखना है और उस चीज़ को समझना है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत भयंकर चीज़ है, अगर मैं आपसे ये सब चीज़ करे बिना ऐसा कुछ पूछता तो आप बता पाते। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।